धर्म ध्वजाधारी धरती में धस रहा है, दुष्टों का बल सफल है, आ जाओ श्याम प्यारे। दुष्टों का बल सफल है, आ जाओ श्याम प्यारे। ये खींचे सब देखते हैं सारे, हारे गए जो सर से गए लोग लाज सारे, सारे गए जो सर से गए लोग लाज सारे, हो सारे गए जो सर से गए लोग लाज सारे। कान्हा बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। जब सब कोई चुपचाप मौन होकर के तमाशा देखते रहे, तब ठाकुर जी आए और उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। जो सहाय यदुवीर 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। कहते हैं दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों के बराबर बल था, वो बल घट गया परंतु 10 गज चीर नहीं घटा। दुशासन चकरा गया। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी हूं कि सारी है कि सारी हूं कि नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। सज्जनों, दुशासन को पता नहीं लग पाया कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है। लाज बचाई। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, वो द्वापर युग की बात है जब लाज बचाने के लिए ठाकुर जी स्वयं चल करके आते थे। आज दुनिया में हमारे देश में क्या हो रहा है? छोटी छोटी बालिकाओं का मर्डर लोग कर देते हैं दुष्कर्म करने के बाद। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से आए? पहले तो एक रावण था जिसने सीता का हरण किया, आज गली गली में घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से आएंगे? रोज न्यूज़पेपर में देखो, अच्छी खबरें कम सुनने के लिए मिलती है। रेप, चोरी, मर्डर, बलात्कार, ये खबरें ज्यादा सुनने के लिए मिलती है। तो अब किसी नारी शक्ति को भगवान की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। नारी को इतना मजबूत बनाओ कि स्वयं अपनी रक्षा कर सके। सरकार भी अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अच्छा नियम चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक और प्लस पॉइंट जोड़ दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बहादुर भी बनाओ।
केवल बचाने से पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बेटी को बहादुर बनाओ, बेटी को झांसी की रानी बनाओ। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। वस्त्र की जगह एक बात मैं कहना चाहता हूं, आजकल पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े माता बहनें पहनने लगी है। कुछ गलती माता बहनों की भी होती है 5%, बाकी 90% गलती दुष्टों की होती है। अगर माता बहनें पर्दे में रहे, ज्यादा फैंसी कपड़े न पहने, ज्यादा छोटे कपड़े न पहने, तो दुष्ट बुरी नजर से देख ही नहीं सकता। पर क्या हो रहा है भारत में? विदेशी कपड़े हमने पहनना शुरू कर दिए और हमारी भारतीय संस्कृति की पोशाक विदेशों में पहनने लग गए। अंग्रेजों को देखना वृंदावन में, अंग्रेज धोती कुर्ता पहन के, मुंडन करा के, तिलक माला लेके, माला झोली लेके राधे राधे करते हैं। अंग्रेजों की पत्नियां साड़ी पहन के मीरा के भेष में सेवा करती है। हमारे कपड़े उन्होंने ले लिए और उनके कपड़े अपन ने ले लिए। कपड़े भी ऐसे पहनो जो शोभायमान हो। कपड़ों से आदमी की इज्जत है सर। मान लो मैं पैंट शर्ट पहन के कहीं जाऊं, कौन पहचानेगा? भारतीय संस्कृति की पोशाक है तो कोई भी धर्म प्रेमी बंधु जय श्री कृष्णा करेगा, प्रणाम करेगा। कई लोग कहते हैं कपड़े से क्या होता है, तो मैं कहता हूं किसी आदमी को लेडीज के कपड़े पहना दो, कपड़ों से क्या होता है, पहना दो। फिर पुलिस वाले की ड्रेस है, वकील की ड्रेस है, डॉक्टर की ड्रेस है। इसी तरह हम जब पूजा पाठ पे बैठे तो हमारी भी भारतीय संस्कृति की ड्रेस है, पोशाक है। कपड़े छोटे मत पहनो, आधुनिकता में मत आओ, भारतीय वेशभूषा को अपनाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को बहादुर भी बनाओ। अभी आपने हैदराबाद की स्टोरी सुनी होगी, प्रियंका रेड्डी जो पशु चिकित्सक थी, जानवरों की डॉक्टर थी, 4 दरिंदों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया और जिंदा जला दिया। जरा विचार करना, कभी एक माचिस की जलती हुई तीली हाथ को छू जाए तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस बेटी के शरीर में कितनी वेदना हुई होगी, कितनी रोई होगी, कितनी चिल्लाई होगी। पेट्रोल डाल के 4 दरिंदों ने जला दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस पुलिस वाले नौजवान को जिसने 4 दरिंदों का एनकाउंटर कर दिया। उस जवान के लिए जोरदार तालियां। इस पाठ पे 4 दरिंदों को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, वरना कब सजा होती, कब क्या होता, तुरंत सजा दे दी। नौजवान भी पूजनीय है, कब, ध्यान देना। ब्राह्मण वेद पुराण पढ़े तो पूजनीय होता है। सिपाही देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए 24 घंटे खड़ा रहे, वो भी पूजनीय होता है। और एक महाजन जब व्यापार व्यवसाय ईमानदारी से करे तो वो भी पूजनीय होता है। और तीनों वर्णों की सेवा शूद्र ईमानदारी से करे तो शूद्र भी पूजनीय होता है।